बिस्मिल्लाहिर रहमान निर्रहीम। भारतीय ड्राइवर, जिसे सऊदी अरब में एक भरोसेमंद नौकर के तौर पर रखा गया था। इस्लाम में अमानतदारी और दूसरों की इज्जत की हिफाजत को ईमान का हिस्सा बताया गया है, मगर जब नफ्स और शैतान का असर इंसान पर हावी हो जाए तो वह अपने रब के हुक्म को भुलाकर ऐसा कदम उठा लेता है जो इस दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बादी का कारण बन जाता है। यही हाल इस ड्राइवर का हुआ, और फिर जो हुआ वह हर सुनने वाले के लिए इब्रत है। अमजद सलीम उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला एक सीधा साधा नौजवान। घर वालों की मर्जी से उसकी शादी एक अच्छे खानदान की लड़की से कर दी गई। सबको लगा यह रिश्ता हमेशा चलेगा, मगर शादी के कुछ ही महीनों बाद बीवी ने अमजद पर नामर्द होने का इल्जाम लगा दिया। इस इल्जाम ने न सिर्फ उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि उसके दिल को भी तोड़ दिया। आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, और यही से अमजद की असली आजमाइश शुरू हुई। तानों और जिल्लत के माहौल में अमजद सलीम ने अपने रब से रजा मांगी और सोचा कि अब वह यहां नहीं रहेगा जहां उसकी इज्जत तार तार हो रही है। उसने सऊदी अरब का रुख करने का इरादा किया, इस यकीन के साथ कि नबी ने फरमाया, जो अपना हाल बदलना चाहे अल्लाह उसका हाल बदल देता है। यही तवक्कुल उसके सफर की ताकत बना। सलीम ने हिम्मत नहीं हारी, एक हकीम के पास जाकर इलाज शुरू किया। हकीम ने जड़ी बूटियां देते हुए नसीहत की, सब्र कर और अल्लाह की रहमत से उम्मीद मत तोड़। सलीम ने दवा के साथ मेहनत और दुआ को भी अपना हथियार बनाया। अल्लाह के फजल से वीजा मिला और वह सरजमीन ए हरम सऊदी अरब पहुंच गया। मगर किस्मत ने उसका इम्तिहान और बड़ा कर दिया। जिस काम की चाह थी वह नहीं मिला, बल्कि उसे रेगिस्तान में ऊंटों की देखभाल का काम सौंपा गया। रेगिस्तानी इलाके में अमजद सलीम, वह नौजवान जो तलबे रिज्क की खातिर सरजमीन ए हरम आया था, को ऊंटों की निगरानी और देखभाल का काम सौंपा गया। मगर यह काम आसान न था। रोजाना 18 से 20 घंटे की सख्त मशक्कत, तपती धूप, उड़ती रेत और ऊपर से न खाने का सही इंतजाम, न आराम का कोई वक्त। वह सब्र करता रहा, इस यकीन पर कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन एक दिन हालात इतने तंग हो गए कि उसका दिल भी थकान और गम से भर गया और आंखें सजदे में गिर पड़ीं। उस पर जुल्म बढ़ता गया और नाइंसाफी की हदें पार हो गईं। न हलाल खाना मयस्सर था, न आराम का कोई सुकून। आखिर उसने तवक्कुल अला अल्लाह करते हुए वहां से रुखसत ली और अपने एक अजीज दोस्त के पास जा पहुंचा, जहां गैर कानूनी तौर पर ठहरने लगा। मगर उसके दिल में नेक नीयत थी, हराम से बचना और हलाल रोजी कमाना। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह की मर्जी से उसकी मुलाकात एक अरब ताजिर से हुई जो कपड़े का व्यापार करता था। ताजिर के पास एक गाड़ी थी जिसके लिए वह एक मुसल्लम ड्राइवर की तलाश में था। अमजद ने बड़ी नरमी और ईमानदारी के साथ अपनी मजबूरी बयान की। उसने कहा, मैं यहाँ ड्राइवर बनने के लिए आया था, मगर जंगल जैसे रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटों की देखभाल करने पर मजबूर हो गया। न सही खाना था न आराम। मैंने बहुत सब्र किया, लेकिन अब मजबूर होकर वहां से निकल आया हूं। मेरा सिर्फ एक ही अरमान है, हलाल कमाई करना। वह अरब शख्स बड़ा रहम दिल निकला। उसने कहा, मुझे ऐसे सच्चे और नेक इंसान की तलाश थी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मदद करूंगा और इंशाअल्लाह तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। काम शरीयत के मुताबिक होगा और ज्यादा कष्ट नहीं होगा। अमजद का दिल उस वक्त सुकून से भर गया, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसकी दुआ स्वीकार कर ली है। उसने शुक्र अदा किया और उसी वक्त बिस्मिल्लाह कहकर काम शुरू कर दिया। वो दिल लगाकर इखलास, अमानतदारी और खुलूस के साथ काम करता रहा। उसका रवैया इस्लामी अदब और अखलाक से भरा हुआ था। मसूल यानी मालिक ने जब उसकी मेहनत और उसूलों को देखा तो बहुत मुतासिर हुआ। वह बोला, अगर तू इसी तरह ईमानदारी और सिद्क से काम करता रहा तो मैं तुझे न सिर्फ वाजिब तनख्वाह दूंगा, बल्कि बोनस भी अता करूंगा। अल्लाह तुझसे राजी हो। अमजद अब पूरी इस्तिकामत और सब्र के साथ काम करता रहा। वह तन्हा था, न बीवी साथ थी न कोई रिश्तेदार। बीवी को तलाक देकर आया था और वतन में उसका कोई बैंक खाता भी न था। उसने नेक गुमान के साथ अपनी तमाम कमाई उसी अरब के पास अमानत के तौर पर रखनी शुरू कर दी और कहा, जब मैं अपने वतन वापस जाऊं तो मेरी ये अमानत मुझे लौटा देना। उसे यकीन था कि अरब लोग अमानतदार होते हैं और हराम से बचते हैं, मगर हकीकत यह है कि हर मुल्क में सालेह और फासिक दोनों तरह के लोग होते हैं। 5 साल तक अमजद ने उसी जगह मुकीम रहकर हलाल तरीके से मेहनत करता रहा, न किसी का हक मारा न किसी पर जुल्म किया।
मगर जब उसने मसूल से कहा कि अब वो वतन लौटना चाहता है और अपनी जमा की हुई रकम चाहता है, तो वहां शैतान ने उस अरब की नीयत में खलल डाल दिया। इतनी बड़ी रकम देखकर उसके दिल में लालच पैदा हुआ। अब वह अमानत लौटाने से टाल मटोल करने लगा। कभी कहता इस माह नहीं, अगले माह दे दूंगा। कभी कहता अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ, अगले महीने देखेंगे। इस तरह अमजद, जो पूरे इखलास से सब्र और तवक्कुल के साथ 5 साल काम करता रहा, अब धोखे का शिकार हो चुका था। अब इधर वह हिंदुस्तानी नौजवान अमजद सलीम अपने दिल में ये सोच रहा था कि जब वह वापस अपने वतन, अपने गांव लौट जाएगा तो वहीं सुकून की जिंदगी बसर करेगा। अब वह तंदुरुस्त भी हो चुका था, जिस्मानी तौर पर भी मुकम्मल तौर पर ठीक था। लिहाजा उसने तय कर लिया था कि अब वह दोबारा अरब की सरजमीन पर कदम नहीं रखेगा। मगर दूसरी जानिब उसका मसूल उस पर उसके मेहनत के पैसे वापस करने से कतरा रहा था। दिन गुजरते गए और इसी तरह अमजद सलीम ने सब्र के साथ 6 महीने और गुजार दिए, मगर अब तक वह समझ चुका था कि उसके मसूल की नीयत में खोट आ चुका है। वह अब अमानत वापस करने का इरादा नहीं रखता था। एक दिन आपस में इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मसूल ने नरमी दिखाते हुए खुद अमजद के पास आया और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, भाई तेरे पैसे मैंने एक तिजारत में लगा दिए हैं। तुझे सिर्फ अपने पैसे ही नहीं बल्कि उस तिजारत में जो मुनाफा होगा उसमें भी हिस्सा मिलेगा। थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह जल्द ही तेरे पैसे लौटा दूंगा। इस नरम रवैये ने अमजद के दिल में फिर से एक उम्मीद जगा दी। अपने घर ले गया और वहीं रहने का इंतजाम कर दिया। साथ ही कहा, अब तुम मेरे ही घर काम करोगे। मेरी बीवी को बाजार के कामों में मदद कर देना और घर के कुछ जरूरी काम भी देख लेना। अमजद सलीम अब उसी घर में रहने और काम करने लगा, मगर अफसोस, जिस दिल को वो नेक समझ बैठा था उसमें फरेब और मक्कारी भरी हुई थी। एक रोज उस सऊदी मसूल ने अपनी बीवी को बुलाकर अपना पूरा मंसूबा समझा दिया। इसके बाद उसने एक दावत रखी और कुछ अपने जान पहचान वालों को भी बुला लिया और उन्हें भी इस फरेबी मंसूबे में शामिल कर लिया। फंक्शन के दौरान मसूल की बीवी ने अमजद को आवाज दी, मुझे कुछ सामान बाजार से मंगवाना है, जाकर ले आओ। अमजद सामान लाया और वो चीजें उस औरत को सौंपकर अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद 2-3 अरबी मर्द उसके कमरे पर आ धमके। उन्होंने दरवाजे को जोर से लात मारी और घुसते ही अमजद को मारना शुरू कर दिया। अमजद रहमतुल्लाह अलैह की तरह सब्र से कहता रहा, मैंने क्या खता की है, मुझे क्यों मार रहे हो? मगर वे बोले, तूने अपने मसूल की बीवी के साथ बेहयाई की है, तूने उसे छूने की कोशिश की है और अब वो रो रही है और कह रही है कि तूने उसे सामान देने के बहाने हाथ पकड़ा था। ये सुनते ही अमजद सलीम समझ गया कि उसे एक जाल में फंसाया जा रहा है। इधर थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अमजद को गिरफ्तार करके ले गई। उसे जेल में डाल दिया गया। अब दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि सऊदी अरब में अदालती निजाम बहुत तेज है। यहां हमारी तरह बरसों तक मुकदमे लटके नहीं रहते। अदालतें जल्दी बैठती हैं, गवाहियां पेश होती हैं और बहुत जल्द फैसला सुना दिया जाता है। तो जब अगली सुबह अदालत लगी तो अमजद सलीम को काजी के सामने पेश किया गया। काजी साहिब ने अमजद सलीम से कठोर लहजे में कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुम्हारे मसूल ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हारे ऊपर भरोसा जताया, मगर तुमने उसी की बीवी के हाथ पकड़ लिए और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि अगर यह जुर्म साबित हुआ तो तुम्हें यहां रज्म पत्थर मार मार कर दफन किया जाएगा, क्योंकि इस गुनाह की इस सरजमीन पर कोई माफी नहीं। अमजद सलीम ने इस संगीन बात को सुनकर कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से खड़ा रहा। इसके बाद काजी साहिब ने उस मुंहबोली औरत से पूछा, बताओ, इस शख्स ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? वह महिला, जो कि हकीकत में एक नेक परहेजगार औरत थी, मगर अपने शौहर के दबाव में फंसी हुई थी। उसका रंग उड़ चुका था और जुबान भी कांप रही थी। फिर उसने कहा, काजी साहिब, मैंने इस बंदे से कुछ सामान मंगवाया था। जब वह सामान मेरे पास आया, घर में कोई दूसरा नहीं था, मैं अकेली थी। तभी इसने मौका पाकर मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। मैंने फरियाद शुरू की तो वह डरकर छोड़कर भाग गया। काजी साहिब ने फिर उस मर्द से सवाल किया तो वह बोला, मैं उसे एक ईमानदार शख्स समझता था, मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन इसने मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक किया। काजी साहिब, इस पर ऐसी सजा हो कि आने वाला कोई भी उम्मती उस औरत के लिए गलत न सोचे। सबके बयानात सुनने के बाद भी उस दिन हुक्म सुनाया नहीं गया। अमजद सलीम को वापस कैद खाने भेज दिया गया और अगली तारीख दी गई। फिर हबस दम में अमजद की मुलाकात एक अनुभवी कैदी से हुई, जो यहाँ का मशहूर मजनू था।
उसने पूछा, अरे भाई, तुमने क्या गुनाह किया है? अमजद ने हकीकत बयान की। मैं 1 अरब के फरेब में फंस गया हूं। मेरी 6 साल की मेहनत की कमाई उसी के पास फंसी हुई है। जब मैंने रकम मांगी, उसने मुझ पर झूठे इल्जामात लगा दिए कि मैंने उसकी बीवी के साथ जबरदस्ती की। वह कैदी मुस्कुराया और कहा, अब जो मैं कहता हूं, कल शरई अदालत में वही कहना। तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा बयान सही बैठ गया तो उस अरब को भी सजा होगी और तुम्हें तुम्हारा हक भी वापस मिलेगा। इस बात को सुनकर अमजद सलीम का दिल बहल गया। अब वह आने वाली तारीख का शिद्दत से इंतजार करने लगा। फिर एक दिन दारुल कज़ा की तारीख आई। इजलास में एक बार फिर अमजद सलीम को अपने बचाव में बात करने का मौका दिया गया। काजी साहिब ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, आज आखिरी दफा पूछ रहा हूं, बताओ कि तुमने यह जुर्म किस नीयत और किस इरादा से अंजाम दिया? यह सुनकर अमजद सलीम ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, काजी साहिब, आप क्या बात करते हैं? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि इस औरत के साथ कई बार शरजी तौर पर नहीं, लेकिन नफसानी ताल्लुक में शरीक हो चुका हूं। मुझे उसका साथ पाकर सुकून मिलता था। यह औरत खुद ही मेरे पास आती थी, लेकिन अब शायद अपने शौहर के खौफ या किसी और वजह से मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। मैं कई बार उसके साथ रह चुका हूं। जब मेरा मस्सूल घर पर नहीं होता था, तब वह मेरी महफिल में आती थी, अपने लिबास उतारकर खड़ी हो जाती थी और कहती थी, मेरा सऊदी शौहर नाकारा है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तुम तो एक नफसानी कुव्वत रखने वाले और जवान हिंदुस्तानी हो, इसलिए मैं तुमसे खुश हूं। मेरे साथ वो हर अमल करो जो गैर शरई कहा जाए। अब काजी साहिब, मैं क्या करता? मजबूर हो जाता था। अमजद सलीम ये बातें बड़ी बेबाकी से शरई अदालत में कह रहा था। उसे पता था कि कज़ा व क़दर से मौत तो लिखी हुई है, लेकिन अगर उसका बयान सही माना गया तो शायद अल्लाह ताला के इशारे से उसे रहमत मिले। ये सुनकर काजी साहिब का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ऐ लड़के, कैसे फौहश बातें कर रहा है? वहीं मसूल की बीवी, जो हकीकत में एक नेक, परहेजगार और सालिहा औरत थी, मगर अपने शौहर के दबाव में फंसी हुई थी, उसने जैसे ही अमजद की जबान से ये बातें सुनी तो उसने कानों पर हाथ रख लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, ऐ लड़के, खुदा के लिए चुप रहो और ऐसी बातें मत कहो। फिर उसने काजी साहिब से कहा, मौलाना साहिब, यह लड़का काजिब है, उसकी बातें बेबुनियाद हैं। उस औरत ने फरमाया, ये कभी मेरे साथ गैर शरई कोई अमल नहीं किया और न ही मैंने उसके साथ कोई हराम काम किया। फिर उस भारतीय नौजवान ने पूछा, तो सच बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की कोई कोशिश की? उसने जवाब दिया, यारे काजी, ये बात भी बिल्कुल बेसबूत है। मैं आपको आज पूरी हकीकत बयान करती हूँ। मेरे शौहर ने मुझे यह फसाद करवाने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इस भारतीय नौजवान के काफी रुपयों का हक मेरे शौहर के पास है। अब वह अपने माल की वापसी से इनकार करता है, इसलिए उसने मुझे झूठा बयान देने पर मजबूर किया। काजी साहिब ने उस मसूल से पूछा, क्या यह बात सच है? साफ साफ बताओ, नहीं तो शरई सजा होगी। इस पर मसूल ने इल्तिजाम किया, यह नौजवान पूरी तरह बेकसूर है, उसने मेरी बीवी के साथ कोई भी हराम अमल नहीं किया। काजी साहिब ने फिर अमजद सलीम को पास बुलाया और फरमाया, आज तुमने हिकमत से अपनी जान को बचा लिया। अगर ये लोग झूठ बोलते रहते और तुम चुप रहते तो शायद तुम्हें शरई सज्जा मिल जाती। अल्लाह ताला की रजा से मैं एक बेकसूर को सजा ए मौत से बचा पाया। फिर काजी साहिब ने मसूल को हुक्म दिया कि भारतीय नौजवान के सारे हक के अमवाल लौटा दिए जाए। दोनों जौजैन को 2-2 साल की सजा ए कैद दी गई। साथ ही शरई अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि अमजद सलीम को न केवल उसका असल माल लौटाया जाए, बल्कि उस माल से होने वाले मुनाफे का भी हिस्सा दिया जाए। फिर अमजद सलीम अपने अमवाल के साथ अपने वतन लौटा, जहां उसने दूसरी बार निकाह किया और अब खुशी खुशी हुस्न ए जिंदगी गुजार रहा है। तो भाइयों और अहबाब, कभी कभी ऐसे वाकयात भी होते हैं जो इंसान की जिंदगी में बड़े इम्तिहान और सब्र की कसौटी साबित होते हैं, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सऊदी अरब का शरई निज़ाम एक कानून हमारे वतन के दुनियावी कानूनों से कहीं ज्यादा मजबूत, पायदार और खुदा रसूल के उसूलों पर कायम है। वहाँ हुकूमत ए इस्लामिया के अंतर्गत जालिमों और गुनाहगारों को मुकर्रर तौर पर सज्जाए शरई मिलती है। इसलिए वहाँ न केवल न्याय का पूरा इंतजाम है, बल्कि इस्लामी हुकूमत की तवज्जुह और अमल से नाजायज मामलों की तादाद नगण्य होती है। ये वही धरती है जहां अल्लाह ताला ने अपने पैगाम की सुरक्षा और अमल को सुनिश्चित किया है। हमें अपनी नीयत को साफ रखना है, सब्र और तवक्कुल के साथ चलना है और यह यकीन रखना है कि अल्लाह का न्याय हरदम अदा होगा।
इस्लाम की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन उसके फल हमेशा नेक और बरकत वाले होते हैं। तो आइए हम भी अपने ईमान को मजबूत करें, एक दूसरे का सहारा बने और हर परिस्थिति में अल्लाह की रहमत और हुक्म पर भरोसा रखें। और याद रखें, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह अपने भाई के लिए दुआ करे, उसे सपोर्ट करे और इस नेक अमल में हिस्सा ले, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और इंसाफी समाज की बुनियाद रख सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम ला यजलिमुहु व ला यखजुलुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, वह उस पर जुल्म नहीं करता और न ही उसे तन्हा छोड़ता है। इस्लाम की यही खूबसूरत सीख हमें एक दूसरे का सहारा बनने और मदद करने की ताकीद करती है। इसलिए इस नेक काम में हमारा साथ दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश, जैसे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हजारों दिलों तक हक की रोशनी पहुंचाने का जरिया बन सकती है। आपकी इस मदद से हम ज़कात, दुआ और तालीम की रूहानी दौलत को फैलाते रहेंगे, ताकि हर दिल में इंसाफ, मोहब्बत और रूहानी सुकून का उजाला हो। आइए साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की राह में दिया गया हर छोटा अमल बहुत बड़ा फल देता है। नबी का फरमान है, जो किसी मुसलमान की जरूरत को पूरा करता है, अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी करता है। तो देर किस बात की, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये सच्चाई की आवाज हर घर तक पहुंचे। आपकी दुआओं और मदद के लिए दिल से शुक्रिया।